साथियों नमस्कार। आप सभी का क्लास टॉपर विद RJ10 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव पाचन तंत्र के बारे में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब शुरुआत करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। मानव पाचन तंत्र को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक नंबर पाचन जो आहार नाल है और पाचन ग्रंथि है। पाचन ग्रंथियों के बारे में नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। आज हम बात करें आहार नाल के बारे में। आहार नाल मुंह से लेकर मलद्वार तक इसकी कुल लंबाई 9 मीटर है। आहार नाल के मुख्य भागों की बात की जाए, मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, आंत। आंत मनुष्य में दो पाई जाती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत बड़ी आंत में इसे विभक्त किया गया। छोटी आंत और बड़ी आंत में विभक्त किया गया। नेक्स्ट बात करें सबसे पहले मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा के दो भाग हैं, एक तो वेस्टिबुल है और दूसरी ओरल कैविटी है। ये एक डायग्राम आपके सामने दिया गया है, आप इसे देखिए। ओरल कैविटी है वो जो मुंह के अंदर का जो भाग है, इसे ओरल कैविटी कहते हैं। और वेस्टिबुल की बात करें तो होठ और गालों और दांतों के बीच के जो स्थान है, इसे वेस्टिबुल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ओरल कैविटी की दीवारों से एक द्रव्य स्रावित होता है जिसका मुख्य अवयव लाइकोप्रोटीन है। दांत, मनुष्य में शेषवावस्था में दांतों की संख्या 20 होती है। मनुष्य के दांत गर्तदंती, द्विबारदंती और विषमदंती। यदि बात करें हम कि इसे गर्तदंती का मतलब है कि ये हड्डियों में धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। द्विबारदंती का अर्थ ये हुआ कि मनुष्य के दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। और विषमदंती मनुष्य के दांत हैं वो एक समान नहीं होकर अलग अलग प्रकार के, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाएंगे। नंबर 1 कृंतक, रंधक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। सबसे पहले हम बात करेंगे कृंतक दांतों के बारे में। कृंतक सबसे आगे चपटे धारदार होते हैं। प्रत्येक जबड़े के एक और 2 इनकी संख्या होती है। और पूरे जबड़े की अगर बात की जाए तो 4 और इसकी कुल संख्या मनुष्य में 8 पाई जाती है। इनका कार्य भोजन को काटना है। और हाथी दांत है वो, हाथी दांत, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हाथी दांत किसका उदाहरण है? तो हाथी दांत किसका उदाहरण है? कृंतक का उदाहरण है। और चूहे के दांत हैं वो कृंतक दांत है जो जीवन भर बढ़ते रहते हैं। अगले बात करते हैं रंधक के बारे में। प्रत्येक जबड़े में प्रत्येक और एक दांत होता है। ये नुकीले होते हैं। इनकी कुल संख्या मनुष्य में 4 होती है और इनका कार्य भोजन को चीरना फाड़ना है। मांसाहारी जानवरों में ये अधिक विकसित होते हैं। इसके बाद अग्रच्वर्णक और च्वर्णक, इनका कार्य है भोजन को पीसना, मुख्य कार्य है। और अग्रच्वर्णक हैं ये प्रत्येक और 2 पाए जाते हैं, अर्थात इनकी कुल संख्या 8 होगी। और च्वर्णक हैं ये प्रत्येक और 3 होंगे, अर्थात इनकी संख्या 12 होगी। और इनकी कुल संख्या मनुष्य में 32 पाई जाएगी। यदि दंत सूत्र की बात की जाए तो मनुष्य का दंत सूत्र 2, 1, 2, 3, ये मनुष्य का दंत सूत्र है। महत्वपूर्ण है, याद रखना है, 2, 1, 2, 3। इसके बाद दांत की आंतरिक संरचना की बात करें। दांत की आंतरिक संरचना, दांत के 3 भाग हैं। ऊपर का भाग है ये शिखर कहलाता है और ये मध्य गिरवा है और नीचे ये दसा हुआ भाग है। ऊपर की तरफ जो चमकीला भाग पाया जाता है, इसका जो आवरण है वो इनेमल से बना होता है। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, इनेमल। इसके बाद जो अंदर की तरफ का भाग है जिसमें मज्जा गुहा पाई जाती है। मज्जा गुहा में रक्तवाहिनी और तंत्रिकाओं का जाल पाया जाता है जिसके द्वारा जो इसमें रक्त की जो पूरी सप्लाई है वो होती रहती है। ये हम बात कर चुके। चमकीला भाग है वो इनेमल कहलाता है। और इसके बाद मध्य भाग में मज्जा गुहा होती है जिसे रुधिर वाहिनी व तंत्रिकाएँ गुजरती हैं। गुहा के चारों ओर एक अस्थिल आवरण पाया जाता है जिसे डेंटाइन कहते हैं। यह बात हुई दांत के बारे में। अब हम बात करेंगे जीभ के बारे में। जीभ है वो एक, इसका मुख्य कार्य है भोजन को चबाना और ये भोजन को दांतों के नीचे भेजने का साथ साथ ये स्वाद का कार्य भी करती है। हमारी जीभ की संरचना इस प्रकार होती है। इस पर स्वादांकुर पाए जाते हैं। आगे का जो भाग है यहाँ पर मीठे का स्वाद का पता चलता है, मीठे स्वाद का। पीछे कड़वे स्वाद है उसका पता चलता है। और साइडों में साथियों पता चलता है खट्टे स्वाद के बारे में हमें पता चलता है। अब इसके बाद जो स्वादांकुर से स्वाद की संवेदनाओं को क्रेनियल नर्व द्वारा मस्तिष्क में पहुंचाया जाता है। आप ये भी ध्यान देंगे। यह हुई जीभ के बारे में बात। नेक्स्ट आगे बात करते हैं एपिग्लोटिस के बारे में। एपिग्लोटिस है यह भोजन को ट्रेकिया में जाने से रोकता है और ग्रास नली में जाने में सहायता करता है।
ये इस डायग्राम में थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे। इस डायग्राम से हम पता लगाएं, यहाँ से जब अंदर की तरफ जाते हैं तो यह ट्रेकिया को रोक लेता है, जिसे भोजन है जो अपनी श्वास नली में जाने के बजाय सीधा है जो ग्रास नाल के द्वारा अपने आमाशय में चला जाता है। साथियों, ये बात हुई यहाँ तक। इसके बाद अगले भाग में हम आमाशय और आंत के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।